नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चंद्रयान 3 को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इनफैक्ट मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इसरो के द्वारा सभी को सरप्राइज किया गया है, बिकॉज चंद्रयान 3 में जो फ्यूल बच चुका है अपने सारे के सारे मैनूवर्स करने के बाद, क्योंकि चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट अब अपनी लैंडिंग के नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन जो उसमें फ्यूल बच चुका है वो असल में उम्मीद से ज्यादा फ्यूल उसमें बच गया है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो कि कल ही सामने आई है। चंद्रयान 3 मिशन 150 किलोग्राम फ्यूल लेफ्ट इन दी प्रोपल्शन मॉड्यूल, और उसका जो अब लाइफ स्पैन है जो कि पहले महीनों में होने वाला था, 3 to 6 मंथ्स के आसपास का एक्सपेक्टेशन था इसरो का, लेकिन अब इसरो का यह कहना है कि उसी प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो लाइफ स्पैन है ये सालों में हमें देखने को मिलने वाला है। मैं यहां पर आपको जो इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनका स्टेटमेंट भी दिखाता हूं। उन्होंने यहां पर बोला है, इट हैज टू मच फ्यूल वे बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा इसमें फ्यूल बच चुका है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूल लेफ्ट एज एवरीथिंग वाज वेरी नॉमिनल ऑन द वे टू द मून एंड देयर वर नो कंटिजेंसीज रिक्वायरिंग करेक्शंस, यानी कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई कि हमें ज्यादा फ्यूल यहां पे बर्न करना पड़े, और इसीलिए वी आर नाउ लेफ्ट विद ऑलमोस्ट ऑल दी मार्जिन दैट इज अराउंड 150 प्लस किलोग्राम, मतलब कि 150 से भी ज्यादा किलोग्राम का जो फ्यूल है वो बच चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है ये भी समझा जाएगा, इसका फायदा इंडिया को कैसे होने वाला है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि आखिरी उड़ान बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम द 1st of August, अगर फ्रॉम द 1st of September, आई एम सॉरी। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको आपकी जीएस, आपकी टेस्ट सीरीज और आपकी सीसैट सभी चीजों की तैयारी एक सिंगल जगह पे करवाई जाएगी, और इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए में यूजिंग माई कूपन कोड अनि यूपीएससी। इसका जो एनरोल करने का लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसको ऑप्शनल के साथ कंबाइन करके परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 17,000 रुपए में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों ही चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो अगर आपने पाथफाइंडर पास को चेकआउट नहीं किया है, इसको जरूर चेकआउट कीजिए। काफी सारे बच्चों की जो डिमांड्स थी वो यहां पे पूरी हो जाती हैं। 20,000 रुपए में आपको पाथफाइंडर पास मिलेगा, 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी होने वाली है, जिसमें कि आपको पाथफाइंडर की टीम के द्वारा जो भी नई नई इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे हम लोग, वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मात्र 20,000 में आप इस वन स्टॉप सोल्यूशन को परचेज कर सकते हैं। ये पास की वैधता 2 साल तक रहने वाली है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको चेकआउट जरूर करिएगा। ऑल राइट, तो चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो बहुत ही बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रयान 3 के अंदर कुल मिला के 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप लोग इस इमेज से देख पाएंगे कि एक चीज जो कि हमें फर्स्ट चीज जो कि हमें देखने को मिलती है दैट इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसका बेसिकली काम यह था जो कि चंद्रयान 3 के जितने भी इसके मैनूवर्स थे, मतलब कि अर्थ से निकलकर उसको मून तक पहुंचने में जो भी इसको ताकत चाहिए, जो भी इसको वो बूस्ट चाहिए था, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा दिया जाने वाला था। और उसके बाद जो इसका नंबर 2 मॉड्यूल था दैट वाज द लैंडर मॉड्यूल, एंड नंबर 3 मॉड्यूल था दैट वाज द रोवर मॉड्यूल। तो लैंडर मॉड्यूल जिसको हम लोग विक्रम बोलते हैं, और रोवर मॉड्यूल जिसको हम लोग प्रज्ञान का नाम देते हैं। तो ये 3 मॉड्यूल्स थे जो कि आपको देखने को मिलते थे। इनका इनफैक्ट आप यहां पे मास भी देख सकते हैं। सबसे भारी इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि 2148 किलोग्राम का है, लैंडर मॉड्यूल 1750 किलोग्राम 52 किलोग्राम का है, और रोवर मॉड्यूल 26 किलोग्राम का है। टोटल कुल मिला के 3900 किलोग्राम का ये मैसिव आपका मिशन बन जाता है। जो लैंडर मॉड्यूल था ये आपको मालूम है कि वहां पे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग को ट्राई करेगा। उसके बाद जो इसमें आपको ये रोवर मिलने वाला है, ये वहां पे जाकर के मून की सतह पे चलने का प्रयास करेगा, और यही ये लैंडर मॉड्यूल है यही इसको डिप्लॉय करेगा, जो कि वहां जाकर के इन सीटू केमिकल एनालिसिस करने वाला है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके बारे में हम इस वीडियो में फोकस कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या था? इट वाज टू कैरी दी
LM from launch vehicle injection till final 100 kilometer circular polar orbit and separate the LM from the PM। मतलब कि अल्टीमेटली जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये क्या करने वाला है कि ये आपके मून की सतह तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जस्ट सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ये अपने आप को डिटैच कर लेगा, लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा, जो कि आगे जाकर के मून की सतह पे लैंड कर जाएगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका जो मिशन लाइफ स्पैन जो कि इसरो ने एनविसाज किया था, जो कि हमने परिकल्पित किया था, ये लगभग 3 से 6 महीने के आसपास था। और जो हमारा लैंडर और रोवर का मॉड्यूल है, इसका जो हमने मिशन लाइफ स्पैन एनविसाज किया था, ये तो केवल 14 अर्थ डेज के ही आसपास था। लूनर डे में इसको 1 लूनर डे कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 14 अर्थ डेज का इसको प्लान किया गया था। लेकिन हमें क्या देखने को मिला है कि इसरो के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, दे आर एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड विद मोर देन 150 किलोग्राम ऑफ फ्यूल लेफ्ट द प्रोपल्शन मॉड्यूल विच वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 3 to 6 months, इट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन फॉर सेवरल ईयर्स। नाउ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये असल में इसमें कितना फ्यूल डाला गया था, अप्रोक्सीमेटली 1696.4 किलोग्राम फ्यूल से इसको लोड किया गया था एट द टाइम ऑफ लॉन्च। जब 14 जुलाई को लॉन्चिंग हुई है तो इतना फ्यूल इसमें डाला गया था। उसके बाद इसमें जो इसको मैनूवर्स करने थे, 5 इसको अर्थ बाउंड मैनूवर्स करने थे, 5 इसको मून बाउंड मैनूवर्स करने थे। आप लोग इस फोटो में देख पाएंगे, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं आपके लिए। सो ये आपके जो मैनूवर्स हैं, ये पहले अर्थ वाले मैनूवर्स करने थे। ये 1 2 3 4 5 धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट को ये छोड़ेगा एंड फाइनली ये ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। और उसके बाद इसको मून के भी 5 मैनूवर्स करने थे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद इसका यहां पे इजेक्शन होने वाला था और अल्टीमेटली आपका जो लैंडर मॉड्यूल है इससे अलग होने वाला था। ना इसमें जो ये सारे के सारे मैनूवर्स करने के लिए जो फ्यूल डाला गया था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल को भी डाला जाता है सो दैट अगर कल को कोई इमरजेंसी आती है या कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग यहां पे मैनेज कर सकें। नाउ क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे मैनूवर्स के द्वारा जितना भी तेल इस्तेमाल किया गया है, वो सारा का सारा इस्तेमाल होने के बावजूद भी बहुत सारा तेल बेसिकली बच गया है। यहां पे एग्जैक्टली हर मैनूवर में कितना तेल इस्तेमाल हुआ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 में भी सेम चीजें हुई थी। चंद्रयान 2 का डेटा ऑलरेडी इसरो के पास अवेलेबल है, तो उन्होंने वहां से इस चीज को अनुमान लगाया है कि क्योंकि वहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं मिली थी इन द फर्स्ट फेज और यहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं मिली है, सो बेसिकली आपका जो फ्यूल है वो काफी बच गया है। अब इसका फायदा हमें क्या देखने को मिलने वाला है, देखिए जो मैंने आपको 3 मॉड्यूल्स बताए हैं, इन तीनों के तीनों मॉड्यूल्स में कुछ पेलोड्स हैं जो कि इसरो के द्वारा जिनको कि ऐड ऑन किया गया है। जैसे लैंडर मॉड्यूल में कुछ पेलोड्स हैं जो कि वहां पे जाकर के फोटोग्राफी करेंगे, रोवर मॉड्यूल में कुछ पेलोड्स हैं जो कि वहां जाकर के केमिकल एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी आपको जो पेलोड देखने को मिलता है उसको कहा जाता है शेप, दैट इज बेसिकली स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। नाउ ये वाला जो मॉड्यूल है ये बड़ा ही खास है बिकॉज इसके चलते हम लोग क्या करने वाले हैं, मून के ऑर्बिट से, लूनर ऑर्बिट से हम लोग अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये पहली दफा इसरो के द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम लोग बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये वाला जो मॉड्यूल है शेप, ये अर्थ को तो ऑब्जर्व करेगा ही करेगा, साथ ही में इट विल ऑल्सो हेल्प इन फ्यूचर डिस्कवरीज ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट। It will allow us to probe into variety of exoplanets which would qualify for habitability. Exoplanets वो वाले planets होते हैं जो कि माना जाता है कि ऐसे वो वाले प्लैनेट्स जहां पर आपको हैबिटेबिलिटी के चांसेस देखने को मिले, मतलब कि वहां पर आपको लाइफ देखने को मिल सकती है, तो उनको भी प्रोब करने में, उनके बारे में जानकारी हासिल करने में भी जो ये वाला मॉड्यूल है ये हेल्प करेगा। अब क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा फ्यूल बच गया है, कहा जा रहा था कि ये 3 से 6 महीने काम करेगा, अब इसके मायने बड़े सिंपल हैं, दैट द इंस्ट्रूमेंट शेप इट विल गेट मोर टाइम टू स्टडी द अर्थ एंड अदर एक्सोप्लैनेट्स। तो ये एक बार फिर से इसरो ने ये करके दिखाया है कि कितने कम कॉस्ट में और कितने एफिशिएंट और साइंटिफिक तरीके से अगर मिशन को प्लान किया जाए तो इस तरीके के भी हमें दूसरे फायदे हैं, हो सकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी लैंडिंग कैसे होने वाली है, ऑब्वियसली बहुत उम्मीद चल रही है कि लैंडिंग सही से होने वाली है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ की लैंडिंग कैसे होने वाली है,
प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो हमें अचीवमेंट देखने को मिली है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि इसरो के द्वारा अचीव किया गया है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताइए। एंड ऑब्वियसली लैंडिंग को लेकर जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम आपके सामने पेश करते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डेमो सेशंस को नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पे, और हमारी जो पर्सपेक्टिव सीरीज है इसको भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी काफी डाउट्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड